छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में कई शहरों में टोटल लॉकडाउन किया गया है। बता दें कि बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और दंतेवाड़ा में लॉकडाउन किया गया है। रायपुर, अंबिकापुर, कोरबा, बलौदा बाजार में लॉकडाउन किया गया है। वहीं चिरमिरी, बोदरी में भी आज से टोटल लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं में सिर्फ शर्तों के साथ प्रशासन छूट देगी। लोगों को घरों में रहने के लिए प्रशासन ने निर्देश किया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में लॉकडाउन किया गया है। अब इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजे न्यूज पर लॉकडाउन को लेकर पहली बार रिपोर्टर की पैनल जुड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रायपुर की। तो राजधानी रायपुर से सोनू साहू हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार राजधानी रायपुर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हॉट स्पॉट भी घोषित किया जा चुका है। लगातार वहां पर दिन प्रतिदिन कल की बात करें तो 70 मरीज सामने आते। वहां पर कैसी परिस्थिति नजर आ रही है आपको लॉकडाउन को लेकर? जी ठीक है, मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर में टोटल 1402 संक्रमित मरीज संख्या है और एक्टिव की संख्या 695 है। वहीं मरीज 697 मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके देखते हुए राजधानी रायपुर में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन 22 से 28 जुलाई तक कर दिया गया है। इसको कलेक्टर ने आदेश जारी किया है और लगातार राजधानी रायपुर के बढ़ते संक्रमितों को देखते हुए यहाँ किराना दुकान को भी बंद कर दिया गया है। वही दूध और फल सब्जी की दुकान है वो खुले रहेगी। उसका भी समय एक निर्धारित किया गया है कि 6 से 10 बजे तक फल सब्जी की दुकान खुली रहेगी। वही पेट्रोल टंकी की बात करें तो पेट्रोल टंकी सुबह 6 से 3 बजे तक पेट्रोल टंकी खुली रहेगी। हम अभी ऐसे कोरोना बढ़ते संक्रमित एक ही दिन में मरीज, हम आपको बता दें कि एक ही दिन में यहाँ भाटागांव इलाका, यहाँ एक ही दिन में 24 मरीजों की संख्या, जो हॉट स्पॉट भाटागांव को देखा जाता है, जो 24 मरीजों की संख्या यहाँ लगातार एक ही दिन में मिली थी। हम यहाँ की संख्या बात करें कि एक घर में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, उसको देखते हुए लगातार लोग उससे मिलने गए थे। तो एक ही दिन में सभी 24 मरीजों की संख्या यहाँ भाटागांव चौक से मिली है। हाँ सुनो, उनका बाकी लोगों का रिपोर्ट भी आना बाकी है। आज कोरोना के बढ़ते स्तर को देखकर आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। पहले दिन की स्थिति की बात करें तो पहले दिन कैसी स्थिति हमको देखने मिली, क्योंकि प्रशासन सख्त नजर आ रही थी? पहले दिन पुलिस तो चौक चौराहों पर खड़ी थी, लेकिन लोग काफी लॉकडाउन का पालन नहीं करते दिख रहे थे, क्योंकि लगातार लोग लापरवाही बरते जा रहे हैं। यहाँ राजधानी के लोग काफी लापरवाही बरत रहे हैं, उसको लेकर पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। जो ऐसी बिन वजह से घूम रहे हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर रही है पुलिस। चौक चौराहों पर वही पूरा राजधानी रायपुर के जो इलाका है, पूरा जो लास्ट छोर इलाका है, उसको पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। लगभग कल 18 गाड़ियों के साथ राजधानी रायपुर के एसएसपी अजय यादव और कलेक्टर भारती दसन ने फ्लैग मार्च निकालकर रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम के जो इलाके है वहां फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है और अपील करे कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहे, आवश्यक काम पड़ने पर ही निकले। अभी जो देखने को मिल रही कि लगभग जिसके इमरजेंसी है, जिसे हॉस्पिटल जाना है, जो शासकीय कर्मचारी हो तो घर में रहकर ही काम कर रहे हैं, जिसे हॉस्पिटल जाना है बाहर जाकर हॉस्पिटल, जिसे मेडिकल की जरूरत है, मेडिसिन लेने की जरूरत है, उसको मेडिसिन दवाई दुकान जा रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि लगातार लोगों की लापरवाही राजधानी में भी नहीं बरत रहे हैं। जी ठीक है। सोनू, बात करें आज की, तो आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। राजधानी रायपुर में कैसी परिस्थिति देखने मिल रही है? क्योंकि आज जो सुबह नजारे आए, क्योंकि जो सुबह का जो नजारा, जो छूट का समय 6 से 10 के बीच, इस बीच में किस तरह से जो स्थिति और परिस्थिति है वो ग्राउंड में नजर आ रही है? अभी लगभग 12:30 के आसपास हो रहा है समय, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लोगों के कहीं ना कहीं लगभग 25% लोगों की आवाजाही लगी हुई है, क्योंकि इमरजेंसी जो सेवा छूट दिए गए हैं उसी को लेकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन लगातार राजधानी रायपुर सड़कें पूरा वीराना जैसे छाया हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ संक्रमण बढ़ रहे हैं। इस कारण लोगों को आने जाने में भी पुलिस सख्त बरत रही कि बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिए गए। राजधानी रायपुर के हर एक गली में बैरिकेड लगा दिए, क्योंकि घर से बाहर न निकले। जिसकी जो जरूरत पड़ रही है उसको पुलिस भी सहायता कर रही है और लगातार शासन प्रशासन भी लोगों से अपील भी कर रही है। और आरजे न्यूज भी यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि
आवश्यक काम पड़ने पर ही घर से निकले, अन्यथा बाहर न निकले, क्योंकि लगातार यहाँ हॉट स्पॉट, राजधानी रायपुर एक ऐसा हॉट स्पॉट बन रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में सैकड़ों से पार जा रही है। टिकेश जी, कल की बात करें तो कल भी 200 के पार पहुंची थी कोरोना मरीजों। सुनो, आप लगातार लाइन में रहेंगे, हम सीधे रुक करते हैं राजनांदगांव की। राजनांदगांव से शशांक उपाध्याय जुड़े हैं। शशांक, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर के अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लग गया है। किस तरह से प्रारूप देख रहे हैं, किस तरह से प्रारूप बनाया गया लॉकडाउन को लेकर के प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैं आज 23 जुलाई की मध्य रात्रि से राजनांदगांव जिले में कंप्लीट लॉकडाउन करने का आदेश कलेक्टर टिकेश्वर वर्मा ने किया है, जो 29 जुलाई की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा, जिसमें केवल अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है। उसमें भी जो दूध और सब्जी की जो दुकानें हैं वो सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी और बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। आवागमन बंद रहेगा, केवल अति आवश्यक होने पर ही आवागमन रहेगा और सार्वजनिक जो आवागमन के साधन है वो भी बंद कर दिए गए हैं। राजनांदगांव में यह जो निर्णय लिया गया है वो ये देखते हुए लिया गया है कि यहाँ पर आंकड़ा जो था मरीजों का वो 450 के करीब पहुंच गया था, जिसमें अभी 70 के करीब जो लोग हैं वो एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं, जिनका इलाज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पेंड्री में किया जा रहा है। जिसको देखते हुए टिकेश्वर वर्मा कलेक्टर जो थे, वो प्रदेश के जो निर्णय दिया गया था कि कलेक्टर स्वतंत्र हैं लॉकडाउन के जो निर्णय लेने के लिए, जिसके बाद लिया गया था, जिसका विरोध भी देखने को मिला था व्यापारी लोगों के द्वारा, जिनके फिर से कल बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एसपी जितेंद्र शुक्ल और टिकेश्वर वर्मा कलेक्टर जो थे उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद सभी ने सहमति दी कि लॉकडाउन किया जाए। यह लॉकडाउन जो है वो केवल अभी नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव में किया गया है, बाकी विकास खंडों के लिए नहीं है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि जो राजनांदगांव का नगर निगम क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट बनकर कोरोना का उभर रहा था। जी टिकेश, आप बात करें कोरोना के अपडेट को लेकर तो वहां पर इस समय क्या कुछ स्थिति और परिस्थिति बनी है, क्योंकि शासन काफी सतर्क है। जिस तरीके से लगातार वहां पर कोरोना वायरस भी इसके चपेट में आ रहे थे, अब किस तरह से वहां पर परिस्थिति देखने मिली, क्योंकि लगातार वहां पर भी कोरोना वायरस को बचाने के लिए सतर्कता शासन और प्रशासन के द्वारा आरजे न्यूज़ की खबर के बाद वहां पर देखने को मिला था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो कोरोना का आंकड़ा है कोरोना मरीजों का वो 450 के करीब पहुंच चुका है और जिसमें 70 के करीब एक्टिव पेशेंट अभी भी राजनांदगांव जिले के हैं, जिनका इलाज राजनांदगांव पेंड्री मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा था। लगातार हमने दिखाया था कि कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाला मेडिकल स्टाफ भी इसकी चपेट में आया था, जिसमें कहीं ना कहीं पीपी किट के लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद गाइडलाइंस जारी की गई थी मेडिकल विभाग के द्वारा। इसी को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर टिकेश्वर वर्मा ने एक जल्द ही निर्णय लेते हुए और 72 घंटे का जो समय दिया जाना था, जिसके लिए राज्य सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन करने के 72 घंटे पहले आम जनता को यह सूचना देनी होगी कि लॉकडाउन कब से किया जाएगा और कब तक उसकी अवधि रहेगी, जिसको लेकर उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया था, जो आज मध्य रात्रि से लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर उनके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है कि दुकानें जो है दूध और ब्रेड और सब्जी की जो वो कब तक खुलेंगी, जिसका समय सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक दिया गया है। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की गई है और लोगों को कहीं ना कहीं स्वयं जागरूकता का परिचय देना होगा। टिकेश, जिस तरीके से हमने लगातार लोगों से अपने चैनल के माध्यम से भी आग्रह किया है कि स्वयं जागरूक हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर, और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। इस तरीके से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। जी टिकेश। हाँ शशांक, ये बात करना चाहेंगे क्योंकि किस तरह से प्रशासन वहाँ पर लोगों से अपील कर रही है, क्योंकि लगातार वहाँ पर भी सतर्कता देखी जा रही है। अभी क्या कुछ स्थिति और परिस्थिति देखने मिल रही है आपको लॉकडाउन लगने के बाद संस्कारदानी में? जी बिल्कुल, लॉकडाउन आज मध्य रात्रि 12 बजे से लगेगा, जिसकी पूर्ण तैयारी कर ली गई है। कलेक्टर के आदेश के बाद से ही इस प्रशासनिक अमला लगातार उस आदेश को पालन कराने के लिए मुस्तैदी से काम करेगा। पूर्व में भी देखा गया था कि जब तक लॉकडाउन लगा था पुलिस चौक चौराहे पर पेट्रोलिंग कर रही थी, बिना मास्क वालों पर कार्यवाही भी करने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद लगातार भीड़ वाले इलाकों को भी कम किया गया था। बाजार जो लगता है सब्जी बाजार, वो भी जो
ओवर ब्रिज है उसके नीचे लगाया गया था ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में आसानी जा सके। इस तरीके से तमाम प्रशासन मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जो भी कंटेमिनेट जोन घोषित किया जाता है वहां पर मुस्तैदी से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाती है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने के बाद जितने भी सिम्टोमेटिक लोग पाए जाते हैं सर्दी खांसी बुखार के, उनका कोरोना जांच के लिए टेस्ट सैंपल भेजा जाता है। एक अच्छी खबर यह थी कि अभी जो मेडिकल कॉलेज पेंड्री में पुराना मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर राजनांदगांव का जो सैंपल है वो जा रहा है और टेस्टिंग चालू हो गई है कोरोना जांच को लेकर, आरटीपीसीआर टेस्ट जिसे कहा जाता है। जी टिकेश। शशांक, आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे, लेकिन ये लॉकडाउन लगने जा रही है आज कई जिलों में, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तैयारी कर चुकी है और इसमें लोगों की सहयोग बेहद आवश्यक हो जाता है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं बिलासपुर की, जहां पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं संजय यादव। संजय, किस तरह से देख रहे हैं आप, लॉकडाउन लगने वाला है आज से बिलासपुर में, किस तरह से वहां पर तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल टिकेश, मैं बताना चाहूँगा कि बिलासपुर में लगातार जो संक्रमण के जो मरीज पाए जा रहे थे और परिस्थिति ऐसी बन रही थी कि लगातार हर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के तौर पे घोषित करना पड़ रहा था शासन प्रशासन को। और उस पर बड़ा फैसला लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तल ने अपना एक निर्णय लिया कि आज से लॉकडाउन किया जाएगा। वहीं सुबह 6 बजे से देखा जाए तो पूरे शहर में जो पुलिस की जो गश्त है पूरा शहर भर भ्रमण कर रही है और लोगों को हिदायत दे रही है कि आप अपने जो घरों से जो जरूरतमंद जो चीज है, जरूरत की चीज है, उनको लेने के लिए आप निकल सकते हैं, परंतु बेवजह घर से ना निकले। इस तरह से तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है जो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए वो और संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा भरपूर प्रयास जो बिलासपुर पुलिस कर रही है। वहीं लगभग 40 से ज्यादा जगहों पर और नाकेबंदी के लिए चेक पॉइंट बनाए गए हैं और मोटरसाइकिल से भी पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। जी टिकेश। प्रशासन किस तरह से सख्त नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो बेहद ही जरूरी माना जा रहा था और इस लॉकडाउन को लेकर के कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो बढ़ते चेन है उसको तोड़ने में अहम साबित होगा। प्रशासन के द्वारा किस तरह से लोगों को अपील किया जा रहा है और लोग किस तरह से प्रशासन का साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो शासन प्रशासन अपनी तरह से हर व्यक्ति को हर घरों के जो जनप्रतिनिधि से लेके आम जनता तक को हिदायत दे रही है कि आप इस कोरोना काल में घरों से ना निकले। बेवजह सड़क पर जो कई लोग हैं बिना मास्क के लगा करके घूमते हुए जो लगातार देखा जा रहा था और इस कारण जो संक्रमितों की जो संख्या है बिलासपुर में भी बढ़ने लग गई। छत्तीसगढ़ में लगभग 6000 के आसपास लगभग जो कोरोना के जो संक्रमण के जो मरीज है वो बढ़ते जा रहा था। इसको लेकर शासन पूरा अपने तरह से मुस्तैदी से अपने उसमें संक्रमण को रोकथाम करने के लिए जुट गई है, परंतु जो पुलिस है लगातार अपने सख्त बल नहीं मिलने के कारण लोगों को नॉर्मल हिदायत दे रहे थे, लेकिन लोग पालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए लॉकडाउन परिस्थिति ऐसी बनी कि लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि लोग आम जनता को लगातार जानकारी और अपना जो घरों से न निकले इस तरह की जो अपना अपील किया जा रहा था वो पुलिस प्रशासन उसको अनदेखा किया जा रहा था। इसलिए आज सख्ती से पेश आई है, लगातार इसको लेकर एक साथ दे रहे हैं, सरकार के साथ दे रहे हैं, शासन प्रशासन के साथ दे रहे हैं। परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र है जो शहर से लगे हुए सीमा क्षेत्र में वहाँ हम जब हम भ्रमण पे जाते हैं हम देखते हैं कि लोग सरकार के नियमों को अनदेखी किया जाता है और आसपास घूमते हुए नजर आ जाते हैं और घर के चौक चौराहों पे झुंड लगाकर बैठे दिखते हैं। ऐसे लोगों को सरकार लगातार अपने तरह से जागरूक कर रही है, परंतु ये सब चीज हम आम जनता को सोचना चाहिए कि हम इसको जो संक्रमण से कैसे लड़ाई लड़े। जी ठीक है। संजय लाइन आप लगातार जुड़े रहेंगे। सीधे रुख करते बेमेंद्र का भूपेन, किस तरह से स्थिति परिस्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए सर, ये लगातार जो बेमेतरा में संक्रमण का दौर चलते रहा और ये छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जहाँ सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी जो बेमेतरा कलेक्टर अनंत दयाल के द्वारा। और ये जो लॉकडाउन की घोषणा ये 14 दिन की थी, तो 21 तारीख से 21 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये लॉकडाउन की घोषणा की गई है। और ये जो लॉकडाउन है वो जो नगरीय निकाय क्षेत्र जो नगर क्षेत्र है उनके लिए, ग्रामीण क्षेत्र
नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में एहतियात बरतने की बात लगातार जो हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। यदि हम कोरोना उनकी बात करें तो अभी तक बेमेतरा जिला में हमारे 113 केस आ चुके हैं, जिनमें से जो 88 केस है वो अभी तक स्वस्थ होकर वापस घर लौट चुका है। वहीं जो अभी तक बेमेतरा जिला के एक्टिव केस है वो 25 है, जिनकी संख्या अभी तक 25 है। और इसी में जो 25 संख्या में बात करें तो 14 जो केस एक्टिव केस है वो बेमेतरा शंकराचार्य दुर्ग मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जिनका इलाज जारी है। और जो एक मरीज है वो रायपुर एम्स में है। और वहीं जो नया कोविड सेंटर का अस्पताल का शुभारंभ के बेमेतरा में वहाँ 10 मरीज का इलाज जारी है। जी भूपेंद्र, प्रशासन क्योंकि लगातार वहाँ पर अपनी सक्रियता दिखा रही है, 14 दिनों का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा है पूरे राज्य भर में बेमेतरा जिला में, उसको किस तरह देख रहे हैं और किस तरह से लोगों का वहाँ पर सहयोग मिल रहा है? क्या कुछ खुले हैं, क्या कुछ बंद है, ये भी जानना चाहेंगे हम। जी ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बेमेतरा की जो पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार गाँव में पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों को समझाई दे रहे हैं घर में रहने। और जब आवश्यक की सेवाएं, आवश्यक जरूरत चीजें उनके लिए घर से फालतू घर से ले लीजिए और सुरक्षित रहिए। और जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कुछ जो सेवाएं उनको प्रशासन लगातार देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और जो पुलिस विभाग है वो भी लोगों को एहतियात रखने की बार बार अपील की जा रही है कि घर में रहे और बेफालतू की जो काम है उनको लेके बाहर ना निकले। साथ ही साथ जो बेमेतरा पुलिस एडिशनल एसपी है विमल कुमार दत्त, उनके द्वारा लगातार यहाँ बेमेतरा जो पुलिस जो चौक है, सिग्नल तक, वहाँ पे रुक के सब लोगों को बार बार बोलने की घर में रहे और बार बार जो घर से कामों से न निकले। साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण बेमेतरा पुलिस एडिशनल एसपी के द्वारा भी किया जा रहा है। हम आपके पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोगों का आना जाना काफ़ी संख्या में दिख रहा है। लगातार लोगों को वहाँ पर जागरूकता बरतने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन बेहद ही आवश्यक है और इस आवश्यक लॉकडाउन को लेकर आप जितनी भी सतर्कता बरतेंगे उतनी इस महामारी से हम निजात पा सकते हैं। शशांक के साथ, शशांक जी के पास सीधे जुड़ते हैं। शशांक, किस तरह से देख रहे हैं इस लॉकडाउन को, क्योंकि लगातार स्थिति भयावह हो जा रही है पूरे प्रदेश में। अब ये लॉकडाउन कितना काफ़ी और हम मददगार होने वाला है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन का निर्णय जो कि कलेक्टर जिला प्रशासन के ऊपर राज्य सरकार ने छोड़ा है, लगातार सामने अभी आने वाले सीजन में त्योहारों का सीजन भी है, राखी आना है, गणेश उत्सव आना है, जिसको देखकर यह लॉकडाउन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी लगातार जो कोरोना संक्रमण का दौर है वो बढ़ रहा था। राजनांदगांव जिले के साथ पूरे प्रदेश में जो कोरोना की आंकड़ा है वो लगातार कोरोना मरीजों का संक्रमित मरीजों का वो बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के ऊपर राज्य प्रशासन ने छोड़ा था कि वो अपने जिले को आकलन कर जब भी लॉकडाउन करना हो उसके 72 घंटे पहले लोगों को जानकारी में दे दें कि 72 घंटे बाद लॉकडाउन किया जाएगा। और आने वाले त्योहारों को देखते हुए बहुत जरूरी था कि शुरू से ही तैयारी कर ली जाए, ताकि त्योहारों का जो सीजन आएगा उस समय ज्यादा कोरोना का आंकड़ा न बढ़ सके। इस तरीके से ये लॉकडाउन काफी तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता था और इसको प्रशासन मुस्तैदी से पालन भी कराएगा, जिसकी तैयारियों में जिला प्रशासन लगा हुआ है। जी टिकेश। जिस संग एक बेहद चुनौती सरकार के सामने और प्रशासन के सामने, क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है और त्योहारों के सीजन में इस कोरोना की रोकथाम जितनी ज़्यादा हो सके उतना ही लोगों के लिए बेहतर और शासन प्रशासन और राज्य के लोगों के लिए बेहतर है। शशांक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद अपील करें हम आपसे, सावधान रहिए, सतर्क करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, क्योंकि ये लॉकडाउन बेहद आवश्यक है। क्योंकि ये लॉकडाउन का पालन करेंगे तो आने वाले समय आपके लिए बेहतर होगा और इस महामारी से भी निजात मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।